हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 5.3 का इंट्रोडक्शन प्लस क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू क्या है, sin x। इसमें हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है। dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ क्या है 2x + 3y इक्वल टू क्या है, sin x। जब dy/dx की वैल्यू निकालेंगे तो x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का हमें क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर दोनों पक्षों का करेंगे। तो यहां से x के सापेक्ष करेंगे तो क्या आएगा d/dx, यहां से क्या है 2x प्लस का क्या है 3y और इक्वल टू क्या है d/dx क्या है sin x। यहां से कर देंगे। अब जैसे कि इसको हम अलग अलग कर सकते हैं तो यहां से लिखेंगे d/dx क्या आएगा 2x प्लस यहां से क्या आएगा d/dx और ये क्या आएगा 3y इक्वल टू यहां से क्या है d/dx और ये क्या है sin x। अब जैसे कि आपको पता है d/dx और sin x का अवकलन क्या होता है cos x, क्या होता है cos x होता है। तो यहां से करेंगे। अब जैसे ये क्या है कांस्टेंट अचर पद, इसको हम बाहर निकालेंगे, क्या करेंगे d/dx और ये क्या होगा x और प्लस का इस 3 को बाहर निकालेंगे 3 हो जाएगा और यहां से क्या होगा d/dx और sin x का अवकलन d/dx sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। तो हम यहां क्या लिखेंगे cos x लिखेंगे। अब जैसे कि आपको फार्मूला पता है ये क्या है d/dx x की पावर n का अवकलन, ये जो पावर होती है पहले कहां थी बाहर, तो ये n और x की पावर n-1 ये क्या है तुम्हारा अवकलन का फार्मूला है। तो यहां से क्या करेंगे ये 2 आएगा इनटू इसकी पावर कितनी है 1, तो यहां से 1 करेंगे और x की पावर 1 से 1 घटाएंगे तो इसकी पावर क्या आएगी 0 आएगी। तो आप यहां समझ सकते हैं और प्लस का 3 इनटू dy/dx और ये क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा। तो यहां से क्या आएगा x की पावर 0, x की पावर 0 का मान क्या आएगा, वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहां से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2 आएगा और प्लस का 3 और dy/dx इक्वल टू क्या आएगा cos x आएगा। क्या आ गया cos x आ गया। अब इसको इधर कर लेते हैं तो यहां से क्या आएगा 3dy/dx इक्वल टू यहां से क्या आएगा cos x और ये प्लस 2 इधर जाएगा -2 हो जाएगा। तो क्या कर लेंगे -2 करेंगे तो यहां से क्या आएगा dy/dx, यहां से क्या आएगा cos x माइनस का 2 और अपान में ये क्या है 3 इनटू यदि मल्टीप्लाई इधर आएगा बटे में, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे सेकंड क्वेश्चन है 2x + 3y इक्वल टू क्या है sin y। इसमें भी हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो dy/dx की वैल्यू निकालने के लिए हम इसमें क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करेंगे अवकलन करेंगे। तो यहां से फिर से लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर और दोनों पक्षों को करेंगे तो यहां से क्या आएगा d/dx ये क्या होगा 2x प्लस का 3y, इधर का हमने x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया अवकलन कर दिया और ये d/dx और इधर का भी हमें क्या करना sin y का x के रिस्पेक्ट में क्या करना पड़ेगा अवकलन। अब इसको अलग अलग करेंगे तो यहां से क्या आएगा d/dx क्या आएगा 2x प्लस का dy/dx और ये क्या होगा 3y। अब जैसे कि आप यहां समझिए यहां क्या है dx है, यहां क्या है y sin y। अब sin y का x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं हो पाएगा, यहां y है तो यहां क्या होना चाहिए dy होना चाहिए। जैसे यहां ये समझो dy क्या है dx इनटू क्या है sin x का अवकलन क्या होता है cos x होता है। यहां x था तो यहां क्या था, यहां क्या है dx आया, तो आप यहां से समझिए sin x का अवकलन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos x है। तो आप यहां ये कहेंगे कि सर जब यहां y है तो यहां क्या होना चाहिए dy होना चाहिए। इस रीजन की वजह से d/dx और यहां से क्या है sin y, dy लाने के लिए यहां y है तो यहां क्या होना चाहिए dy। इस वजह से हम dy और dy का ऊपर नीचे क्या करा दिया मल्टीप्लाई करा दिया। अब जैसे कि आपको पता अभी ऊपर इस क्वेश्चन को सॉल्व किए, यहां से 2 क्या आएगा बाहर आएगा और x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा 1 अभी ऊपर बताए हैं और प्लस का ये 3 कांस्टेंट है ये बाहर आएगा और यहां से बचेगा क्या dy/dx बचेगा। अब इस dy को इसकी जगह रखो और dx को इसकी जगह रख दीजिए तो यहां से क्या आएगा d/dy और यहां से क्या आएगा sin y और यहां से क्या आएगा
dy और इस dx को इसके जगह ट्रांसफर करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx आएगा। यहाँ से क्या आएगा 2 और प्लस का क्या आएगा 3 dy बाई dx और sin y का अवकलन sin x का अवकलन cos x, उसी प्रकार sin y का अवकलन क्या हो जाएगा, क्या होगा cos y और साथ में dy बाई क्या आएगा dx आएगा। अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझिए, अब यहाँ से ये समझेंगे ये क्या है 2, ये इधर क्या है cos y और साथ में dy बाई dx, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में 3 dy बाई dx। अब यहाँ देखते हैं यहाँ से क्या है 2 इक्वल टू, अब इसमें dy बाई dx क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर बिल्कुल ले सकते हैं dy बाई dx। यहाँ से dy बाई dx हमने कॉमन लिया, यहाँ से बताइए यहाँ से क्या बचा cos y, क्या बचा cos y बचा, dy बाई dx कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचेगा cos y और यहाँ से क्या बचेगा माइनस क्या बचेगा 3 बचेगा, इसको साफ की देना है तो माइनस का 3 बचेगा, इसको ऐसे लिख लो तो यहाँ से क्या आएगा dy बाई dx और यहाँ से क्या आएगा cos y माइनस का 3 इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, तो यहाँ से क्या आएगा dy बाई dx 2 अपॉन क्या आएगा cos y और माइनस का 3 आएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहां से समझ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है ax प्लस b y स्क्वायर इक्वल टू क्या है cos y, इसमें भी हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालना है, किसकी वैल्यू dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। तो हम इसमें भी क्या करेंगे x के सापेक्ष, क्या करेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर और दोनों पक्षों को करेंगे। यहाँ से आपको जैसे कि पता है x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx और ये क्या आएगा ax प्लस का by स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा dy बाई dx और यहाँ से आएगा क्या आएगा cos y आएगा। अब इसको अलग अलग लिखते हैं, यहाँ से क्या आएगा dy बाई dx, यहाँ से क्या है ax और d बाई dx, यहाँ से क्या है by स्क्वायर और यहाँ से क्या है d बाई dx और ये क्या है cos y, क्या हो गया cos y हो गया। अब जैसे कि आपको पता है a यहाँ क्या है कांस्टेंट, a क्या है कांस्टेंट। अभी हमने आपको बताया कि जो कांस्टेंट होता है कांस्टेंट पार्ट वो बाहर आता है तो a बाहर आएगा, फिर x के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना होगा a, ये a कहाँ आएगा बाहर क्योंकि कांस्टेंट है, फिर बचेगा x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा 1 होगा, फिर यहाँ b क्या है कांस्टेंट है और यहाँ से अवकलन dy बाई dx ये क्या है y स्क्वायर, क्या है y स्क्वायर। अब आप यहाँ ये कह सकते हैं इस y स्क्वायर का अवकलन तो dx के यानी x के रिस्पेक्ट में तो हम कर नहीं सकते, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे अगर हमें d बाई dx x स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2x, आपको पता पावर पहले बाहर आएगी फिर उस पावर से घट जाएगा, यदि पावर पहले बाहर फिर 2 माइनस 1 घट जाएगा तो 2x आएगा। अब जैसे यहाँ x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष तो हो जाएगा क्या आएगा 2x आएगा, लेकिन आप यहाँ ये कहेंगे कि सर y स्क्वायर का अवकलन x के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते, तो यहाँ अगर y है तो यहाँ क्या होना चाहिए dy होना चाहिए, इस वजह से हम इसमें dy और dy को ऊपर नीचे क्या करा दें मल्टीप्लाई करा दें यहाँ dy लाने के लिए, और सेम कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा, यहाँ x है यहाँ y है, यहाँ क्या होना चाहिए dy होना चाहिए क्योंकि cos y का अवकलन x के रिस्पेक्ट में हम नहीं कर सकते, तो यहाँ से क्या आएगा d बाई dx और ये क्या होगा cos y और यहाँ y लाने की वजह से dy लाने की वजह से हम यहाँ क्या करेंगे dy बाई dy को ऊपर नीचे इसमें भी हम मल्टीप्लाई करा देंगे। तो समझ में आया, तो यहाँ से a इंटू 1 ये क्या होगा b, इस dy को इसके जगह और dx को इसके जगह, तो यहाँ से b इंटू d बाई dy और यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर और यहाँ से क्या बचेगा dy और इस dx को इसके जगह रख दो तो क्या आएगा dy बाई dx। अब जैसा कि आपको पता है इसको भी इस dy को इसके जगह रखेंगे और dx को इसके जगह, तो यहाँ से क्या आएगा d बाई dy और यहाँ से क्या आएगा cos y और साथ में क्या बचेगा dy बाई dx। अब आपको पता है कि dy बाई dx cos x का अवकलन, cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का sin x,
क्या होता है, माइनस का साइन x होता है। तो यहाँ भी इसी तरह करेंगे, तो ये a प्लस यहाँ से क्या आएगा b इंटू वाई स्क्वायर का अवकलन, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, तो वाई स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2y, और साथ में dy बाई dx भी है, और सेम cos y का अवकलन क्या आएगा, माइनस का क्या आएगा sin y, और साथ में dy बाई dx आएगा। तो यहाँ से इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ आगे देखेंगे, इसको हम साफ क्यों दे रहे हैं। यहां से अगर हम देखेंगे तो यहां से ये समझिए, इधर क्या है a, इधर क्या है a है, और इधर क्या है, इसको ऐसे कर लेते हैं। यहां से क्या है a प्लस का, यहां से क्या है 2by, इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगा 2by, क्या आएगा 2by, और इनटू क्या आएगा dy बाई dx हो गया, और माइनस का sin y और dy बाई क्या आएगा dx आएगा, क्या आएगा ये आ गया। अब ध्यान को समझिए, यहाँ क्या है a प्लस का 2by और dy बाई dx, इस माइनस को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, क्या होगा sin y, और साथ में dy बाई dx इक्वल टू क्या है 0। अब यहाँ से देखिए, इस माइनस साइन वाई डी बाई डी एक्स को हम इधर लाएं तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, इक्वल टू क्या बचेगा 0। यहाँ से क्या आएगा a प्लस का, इस पूरे टर्म्स में हम dy बाई डी एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ से क्या आएगा dy बाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 2dy, और प्लस का sin y इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा। क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, dy बाई डी एक्स, ये प्लस a उधर जाएगा माइनस a, और ये पूरी चीज किसमें गुणे में उधर जाएगी भाग में, तो यहाँ से क्या आएगा 2by और प्लस का sin y, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। अब जैसे यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, इसमें भी हमें dy बाई dx की वैल्यू निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। तो हम यहाँ x के सापेक्ष दोनों पक्षों का क्या करने वाले हैं, अवकलन करेंगे। तो अब डायरेक्ट करते हैं, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx, यहाँ से क्या आएगा xy और प्लस का क्या आएगा y स्क्वायर, और इक्वल टू यहाँ से क्या आएगा d बाई dx, और यहाँ से क्या आएगा tan x और प्लस का क्या है y। दोनों पक्षों का हमने x के रिस्पेक्ट में क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब इसको अलग अलग करते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा d बाई dx, यहाँ से क्या आएगा xy और प्लस का d बाई dx, यहाँ से क्या आएगा y स्क्वायर, और इधर करते हैं तो क्या आएगा d बाई dx, ये क्या आएगा tan x, और प्लस का y का करेंगे तो क्या आएगा dy बाई dx। अब जैसे कि हमने अपने पिछले लेक्चर में ये बताया था, कोई भी दो चीजें अगर गुणे में तो उनका हम अवकलन कैसे निकालते हैं। कोई भी दो चीजें अगर गुणे में तो उनका अवकलन, जैसे x y का हम अवकलन निकालेंगे तो दो चीजें क्या है, दो चीजें किसमें गुणे में, तो इनका अवकलन निकालेंगे तो क्या आएगा, ये प्रथम, ये क्या है ये फर्स्ट, और ये सेकंड। तो आता फर्स्ट गुणे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो हम ऐसे करते हैं, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन। तो यही यहाँ अप्लाई कराएंगे, ये क्या फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट गुणे प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन dy बाई dx क्या है y, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, प्रथम क्या है x, और साथ में dy। अब यहाँ ध्यान को समझिए, डायरेक्ट y स्क्वायर का अवकलन, y स्क्वायर का अवकलन x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं हो पाएगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ y है तो यहाँ क्या होना चाहिए dy होना चाहिए। इस वजह से हम यहाँ क्या करेंगे, y स्क्वायर और इसमें dy और dy का ऊपर नीचे क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। अब डायरेक्ट इस dx की जगह क्या रख दो, dy रख दो, और इस dy की जगह dx रख दो, जैसे अभी बताएं। इसको यहाँ और उसको यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया, और यहाँ tan x, अब आपको पता है कि d बाई dx, tan x का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर x, क्या होता है sec स्क्वायर x होता है। तो tan x का अवकलन यहाँ होगा sec स्क्वायर x, और प्लस में dy बाई dx ये है, ठीक।
अब ध्यान पूर्वक समझिए, यहाँ से क्या है x dy/dx और यहाँ से क्या आएगा प्लस y, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या आएगा, एक क्या आएगा 1 आएगा और प्लस में प्लस क्या आएगा y स्क्वायर का अवकलन, x के रिस्पेक्ट में अवकलन है, y स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2y और साथ में dy/dx इक्वल टू क्या है sec स्क्वायर x प्लस का dy/dx। अब यहाँ ध्यान दो समझिए, अब हम इसको एक साथ लेते हैं x dy/dx वाले एक जगह रखेंगे, इसको लेते हैं ये वाला टर्म्स, यहाँ क्या है प्लस का 2y और साथ में dy/dx, ये वाला हो गया, ये वाला ले लिया, ये वाला ले लिया और प्लस इसको हम इधर लाएंगे, इसको इधर लाएंगे तो यहाँ से क्या उधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस में dy/dx, उधर बचा क्या sec स्क्वायर x, इधर ये टर्म्स ले लिया, ये टर्म्स ले लिया, बचा क्या y इंटू 1, मतलब ये क्या y, ये प्लस का क्या y उधर से आएगा माइनस का y हो जाएगा, ये हुआ। अब इसमें हम dy/dx कॉमन ले लें, dy/dx कॉमन ले लें, क्या बचेगा x प्लस का 2y और माइनस का 1 बराबर यहाँ से क्या आएगा इक्वल टू sec स्क्वायर x माइनस का 1। अब इसको हम इधर लिखते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा dy/dx इक्वल टू यहाँ से क्या है sec स्क्वायर x माइनस का y अपॉन ये पूरा किसमें है इनटू में उधर जाएगा भाग, यहाँ से आएगा x प्लस का 2y माइनस 1, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब जैसे कि 7 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू क्या k, आपको 5th नंबर और 6th नंबर खुद से करना है। तो ये क्या है 7 नंबर क्वेश्चन है sin स्क्वायर y प्लस cos xy इक्वल टू क्या k है, इसमें भी हमें dy/dx की वैल्यू निकालना है। तो हम यहाँ क्या करेंगे x के रिस्पेक्ट में दोनों पक्षों को क्या करेंगे अवकलन करेंगे, तो यहाँ से करते हैं डायरेक्ट, यहाँ क्या करेंगे x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो यहाँ अवकलन कर देते हैं, यहाँ से क्या आएगा sin स्क्वायर y प्लस का क्या आएगा cos xy इक्वल टू d/dx और ये क्या आएगा k, अब इसको अलग अलग हम लिखेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा d/dx, यहाँ से क्या आएगा sin स्क्वायर y और प्लस का d/dx और यहाँ से क्या आएगा cos xy। अब जैसे कि आपको पता है कि क्या कांस्टेंट मतलब अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, ये कांस्टेंट के का अवकलन भी क्या आएगा 0 आएगा, तो हम यहाँ से डायरेक्ट क्या कर सकते हैं 0 रख सकते हैं। अब जैसे कि आपको पता है sin x का अवकलन क्या होता है d/dx और यहाँ से sin x का अवकलन होता है cos x और आप कहेंगे कि सर cos x का अवकलन होता है माइनस का sin x, ये होता है। अब देखो हमें sin x का अवकलन पता है ना कि sin स्क्वायर y का, स्क्वायर में नहीं पता होता, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं d/dx sin स्क्वायर y है, तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं sin y का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ देखो d/dx और यहाँ से क्या आएगा cos xy, क्या आएगा cos xy इक्वल टू 0, आपको cos x का अवकलन पता ना कि cos xy का। अब यहाँ मानेंगे, इसको मान लो sin y को मान लो t इक्वल टू क्या मान लो sin y मान लो, क्योंकि हम sin स्क्वायर y का डायरेक्ट अवकलन नहीं कर सकते और आपको पता cos x का अवकलन ना कि cos xy का अवकलन, तो इस xy को आप मान लीजिए p, क्या मान ले p मान ले, तो यहाँ से क्या आएगा d/dx और यहाँ से क्या आएगा sin y की जगह क्या आएगा t स्क्वायर, sin y की जगह क्या रखेंगे t रखेंगे, स्क्वायर है, स्क्वायर क्या आएगा स्क्वायर है, तो हम यहाँ क्या लगा देंगे स्क्वायर। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ क्या है t स्क्वायर है, यहाँ क्या है dx है, तो t स्क्वायर का अवकलन x के रिस्पेक्ट में अवकलन नहीं हो पाएगा, तो आप बोलेंगे कि सर यहाँ t स्क्वायर है तो यहाँ क्या होना चाहिए dt, इस वजह से dt और dt का ऊपर नीचे हमने क्या करा दिया मल्टीप्लाई करा दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ क्या है
इसको हमने क्या माना, इसको हमने यहां से एक्स वाई इक्वल टू क्या मान लिया, पी माना। तो यहां से क्या आएगा डी बाई डी एक्स, और यहां से क्या आएगा एक्स वाई की जगह क्या रख दिया पी, कॉस पी। अब यहां पी है तो cos p का अवकलन x के रिस्पेक्ट में नहीं हो पाएगा, तो यहाँ p है तो यहाँ क्या होना चाहिए dp। इस वजह से dp और dp का हमने ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। अब ध्यानपूर्वक समझिए, इस dt को यहाँ लाओ और dx को यहाँ ले जाओ, यही समझना। हम इस dt को यहाँ रख दिए और dx को इसके जगह रख दिए, इसके जगह हमने रख दिया dt और इसके जगह हमने रख दिया dx। क्या रख दिया dx। अब आप समझिए, जैसे x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष क्या होता है, x स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष अवकलन होता है 2x, उसी प्रकार t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2t, क्या होगा 2t। तो t स्क्वायर का अवकलन क्या होगा 2t आएगा, और साथ में d बाई dx, और इस t का मान, इस t की वैल्यू रखेंगे। t इक्वल टू हमने क्या माना था sin y, यहां से देख लो t इक्वल टू क्या माना था sin y। तो इस t की जगह हम फिर से वही वैल्यू रख देंगे, समझ में आया। फिर आप यहां समझिए, यहां cos p है तो यहां क्या होना चाहिए dp, तो इस dp को इसकी जगह ट्रांसफर कर दिया, यहां ये dp आ गया, और dx को इसकी जगह कर दिया तो यहां से dx हो गया। अब देखो, जैसे जिस प्रकार cos x का अवकलन d बाई dx, cos x का अवकलन क्या होता माइनस का sin x, उसी प्रकार cos p का अवकलन p के रिस्पेक्ट में क्या होगा माइनस का sin p, क्या होगा माइनस का sin p, और यहां से क्या है d बाई dx, और इस p के जगह हम क्या रख देंगे, फिर से p की वैल्यू रख देंगे, क्या रखेंगे एक्स वाई इक्वल टू 0, क्योंकि p की वैल्यू क्या एक्स वाई। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहां से क्या है 2t और dy। अब ध्यानपूर्वक फिर से समझिए, यहां क्या है y, यहां क्या है dx है, तो यहां sin y का अवकलन करने के लिए यहां क्या होना चाहिए dy होना चाहिए। तो हम फिर से d बाई dx, और यहां से क्या करेंगे sin y, और यहां y है तो यहां dy लाने की वजह से हम dy और dy को ऊपर नीचे क्या कराएंगे मल्टीप्लाई करेंगे। फिर इस dy को इसके जगह और dx को इसके जगह ट्रांसफर कर देंगे, तो यहां से क्या आएगा dy, और यहां से क्या बचेगा dx। सेम इसी प्रकार यहां से क्या है माइनस का sin p, क्या है माइनस का sin p। अब जैसे कि आपको पता ये दो चीज किसमें है गुणे में, अभी बताए थे, ये क्या है ये फर्स्ट टर्म्स है और ये क्या है सेकंड टर्म, ये दो चीजें गुणे में, तो इनका अवकलन क्या होगा, इनका अवकलन होगा गुणे अवकलन प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन कर सकते हैं ना। ये फर्स्ट है ये सेकंड है, प्रथम गुणे द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय गुणे प्रथम का अवकलन, ये इतना हम यहां से कर सकते हैं। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहां से क्या है 2t, क्या है 2t। अब जिस प्रकार sin x का अवकलन cos x होता है, उसी प्रकार sin y का अवकलन y के रिस्पेक्ट में क्या होगा cos y, क्या हो जाएगा cos y हो जाएगा। और साथ में क्या बचा है, साथ में है dy बाई dx, और यहां से ये देखिए यहां से क्या है ये प्लस, यहां से क्या है माइनस का sin p, यहां से क्या करेंगे माइनस का sin p, इसको साफ कीजिए, माइनस का क्या है sin p है, और इसका अवकलन अगर यहां अंदर यहां क्या है यह dy बाई dx, और प्लस का क्या आएगा y, x का x के रिस्पेक्ट में अवकलन क्या होगा 1 होगा, तो हम यहां क्या करेंगे y into 1 करेंगे तो क्या आएगा इसका अवकलन 1, y into 1 क्या आएगा y आएगा। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहां से 2 t की वैल्यू देख दीजिए, t की वैल्यू क्या है, t की जगह हम रखेंगे sin y, क्या रखेंगे sin y t की जगह, और into cos y और dy बाई dx, तो प्लस माइनस माइनस का क्या आएगा sin, और t के जगह क्या रखेंगे, t के जगह रखेंगे xy, t की जगह रखेंगे ना xy, तो यहां से क्या आएगा xy, और प्लस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई भी होगा ना, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से क्या आएगा x dy
वाई बाई डी एक्स आएगा। फिर ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस क्या होगा साइन पी, और पी की जगह क्या रखेंगे एक्स वाई, और गुणे में क्या है वाई, गुणे में क्या है वाई है। तो देखो ये प्लस माइनस माइनस हो गया। अब यहां देखो, अब आपको फार्मूला पता होगा 2 sin y into cos y। sin 2a का फार्मूला आपको पता होगा कि sin 2a का फार्मूला क्या होता है 2 sin a into cos a। तो उसी प्रकार 2 sin y into cos y, तो यहां से कौन सा फार्मूला हो गया sin 2y, और साथ में क्या आ गया dy by dx, क्या आ गया साथ में dy by dx, और यहां से क्या है sin, यहां से sin xy, और इस यहां से x है ना, तो इस x को इधर पहले लिख लेते हैं x, और ये क्या है sin y, क्या ये x है, इधर x को इधर लिखेंगे, और ये sin xy, और साथ में dy by dx, और ये माइनस इस y को पहले लेते आओ y, और ये क्या होगा sin xy, और इक्वल टू 0 भी रखना है ना इसके, ये क्या है इक्वल टू 0 है, तो हम इसके इक्वल टू में 0 भी यहाँ लगाएंगे, यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ 0 जगह नहीं, तो यहाँ ये 0 हमने लगा दिया। अब ध्यान रखेंगे इसमें dy by dx है, इसमें भी dy by dx है, तो हम dy by dx हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या आएगा sin 2y माइनस का x, क्या आएगा माइनस का x sin xy, ये हो गया, और देखो ये y sin xy, ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो क्या आएगा y sin xy, क्या हो गया प्लस में y sin xy हो गया। तो यहां से dy by, चल नहीं चार, dy by dx इक्वल टू यहाँ से क्या हो y sin xy, ये इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा भाग में, तो यहाँ से क्या होगा sin 2y माइनस का x, क्या है sin xy, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इक्वल टू क्या 1। इसमें भी हमें dy by dx की वैल्यू निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे दोनों पक्षों को, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy by dx, यहाँ से क्या आएगा sin स्क्वायर x प्लस का क्या आएगा cos स्क्वायर y इक्वल टू क्या आएगा dy by dx 1। अब इसको अलग अलग कर लें, यहाँ से क्या आएगा dy by dx, यहाँ से क्या आएगा sin स्क्वायर x प्लस का, यहाँ से क्या आएगा dy by dx, क्या आएगा cos स्क्वायर y। अब जैसे कि आपको पता है कांस्टेंट का अवकलन अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, ये 1 है, 1 एक क्या है अचर पद माना कांस्टेंट, इसलिए इसका अवकलन क्या आ गया 0। अब देखो जैसे कि आपको पता है कि dy by dx sin x का अवकलन क्या होता है cos x, और dy dx और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस का क्या होता है sin x। आपको sin x का अवकलन पता है ना कि sin स्क्वायर y का, आपको किसका अवकलन पता है sin x का, और यहाँ है क्या sin स्क्वायर x, तो हमें sin x का अवकलन पता है, तो हम इस sin स्क्वायर x को ऐसे कर सकते हैं sin x का होल स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं, यहाँ से हम ऐसे कर सकते हैं, ये sin स्क्वायर x है तो हम इस sin स्क्वायर x को sin x का होल स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ क्या है cos स्क्वायर y है तो हम इसको cos y का होल स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब यहाँ देखो हम यहाँ sin x इक्वल टू क्या मान लें t मान लें, और इसमें cos y इक्वल टू क्या मान लें p मान लें, p मान सकते हैं क्योंकि हमें sin x का अवकलन पता है ना कि sin स्क्वायर x का, इस वजह से हमने ऐसे किया। तो यहाँ से क्या करेंगे dy by dx, इस sin x की जगह क्या रखेंगे d रखेंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे, आप ध्यान पूर्वक समझो, प्लस का, और यहाँ प्लस d by क्या है dx है, cos y की जगह क्या रखेंगे p रखेंगे, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगाएंगे बराबर इक्वल टू क्या है 0। अब मेरी बात ध्यान पूर्वक समझना, यहाँ क्या है x है, यहाँ क्या है t
टी स्क्वायर का अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो पाएगा, इस टी स्क्वायर का अवकलन। तो यहाँ t है तो यहाँ क्या होना चाहिए dt। इस वजह से हम इसमें टी स्क्वायर और इसमें dt और dt का ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ p है टी स्क्वायर है तो यहाँ क्या होना चाहिए, p होना चाहिए, मतलब यहाँ क्या होना चाहिए, dt होना चाहिए। तो dt लाने की वजह से d बाई dx और ये क्या है p स्क्वायर, हम dt और dt को ऊपर नीचे क्या करा दिया, मल्टीप्लाई करा दिया, इक्वल टू 0। अब ध्यान को समझना, t स्क्वायर है यहाँ क्या होना चाहिए dt, इस वजह से dt को यहाँ लाएंगे और dx को यहाँ ले जाएंगे। तो इसके जगह क्या रख देंगे, dt रख देंगे और इसके जगह क्या रख देंगे, dx रख देंगे। और यहाँ p स्क्वायर dp को यहाँ लाएंगे, dx को यहाँ ले जाएंगे। तो इसके जगह हमें क्या रखना है, dp रखना है और इसके जगह क्या रख देना है, x यानी dx। अब जैसे कि x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x, उसी प्रकार t स्क्वायर का अवकलन t के सापेक्ष क्या होगा 2t और यहाँ से क्या आएगा d बाई dx और t की वैल्यू यहाँ रखेंगे, किसकी वैल्यू t इक्वल टू क्या है sin x। तो यहाँ से क्या कर देंगे sin x और प्लस का यहाँ p स्क्वायर का अवकलन क्या आएगा 2p आएगा और d बाई dx और p की वैल्यू क्या रख देंगे cos y इक्वल टू 0। अब ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ से क्या आएगा 2t और sin x का अवकलन, अब डायरेक्ट यहाँ कर सकते हैं। sin x का अवकलन क्या होगा, sin x का अवकलन होता है cos x और यहाँ से क्या है 2p। अब ध्यानपूर्वक समझो, यहाँ फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ y है तो यहाँ क्या होना चाहिए, dy होना चाहिए, क्योंकि cos y का अवकलन x के सापेक्ष नहीं हो पाएगा। तो cos y का अवकलन y के सापेक्ष होगा। तो यहाँ से क्या करेंगे d बाई dx और यहाँ से क्या है cos y और यहाँ y है तो यहाँ क्या होना चाहिए dy। इस वजह से dy और dy को ऊपर नीचे क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई। अब इस dy को इसकी जगह और dx को इसकी जगह रखेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, dy को हमने यहाँ कर दिया ट्रांसफर और dx को इसके जगह कर दिया। कोई समस्या, यहाँ तक क्या आएगा, यहाँ से dt यानी 2t इंटू क्या है होगा cos x और प्लस का यहाँ से क्या आएगा 2p और cos x का अवकलन क्या होता है माइनस sin x होता है। ठीक उसी प्रकार cos y का अवकलन क्या होगा, माइनस का क्या आएगा sin y आएगा और यहाँ क्या आएगा dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा 0। और यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से देखेंगे ये क्या है 2t, क्या है 2t cos x, 2t cos x और प्लस का यहाँ से क्या है 2p। देखो ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस यहाँ क्या लगा दे, प्लस माइनस यहाँ हम लगा दे माइनस लगाएंगे 2p और ये क्या है 2p और ये क्या है sin y और इनटू क्या है dy बाई dx इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। अब ध्यानपूर्वक समझो, ये क्या है 2p और ये क्या आएगा cos x, ये माइनस है उधर इसको ले जाएंगे तो प्लस में, ये क्या आएगा 2p, क्या आएगा 2p sin y और dy बाई dx। ये और 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा t cos x इक्वल टू क्या बचेगा p sin y और dy बाई dx आएगा। इसको ऐसे लिख लेते हैं, एक p हो जाएगा और sin y और dy बाई dx इक्वल टू क्या आएगा p cos x। यहाँ से क्या करेंगे dy बाई dx इक्वल टू इधर का हमें गुणे उधर जाएगा भाग में, तो क्या आएगा p cos x अपान क्या होगा p sin y, क्या आएगा p sin y। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ t की वैल्यू और p की वैल्यू फिर से हमें रख देना। तो t की वैल्यू क्या है sin x और p की वैल्यू क्या है cos y। तो यहाँ क्या आएगा dy बाई dx, t की जगह क्या रखेंगे sin x रखेंगे, क्या रखेंगे sin x इंटू cos x और p की जगह हमें क्या रखना, p की जगह रखना है cos y, p की जगह क्या रखना है cos y और इनटू क्या है sin y। अब ध्यानपूर्वक समझो, और इससे अच्छा आंसर मिलाना चाहते तो यहाँ हम ऐसे भी कर सकते हैं dy बाई dx। अब देखो ये sin x इंटू cos x और cos y इंटू sin, यही आंसर होगा, बस इतना कर लो। और इसमें क्या कर सकते हैं, बस यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, और हाँ, जो इनवर्स फंक्शन वाले क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी अपडेट आपको मिलती रहे।